जब राम जी ने अनेक बाण मारे और रावण नहीं मरा, तब विभीषण जी ने बताया, पहली बात तो ये बताई कि नाभि में मारो, दूसरी बात बताई, बोले प्रभु इन बाणों से नहीं मरेगा ये, क्योंकि इसके प्राण तो पहले ही एक बाण पर आपके पूर्वज रघु महाराज ने लिख दिए थे, और वो बाण इस वक्त ब्रह्मा जी के पास है। तुरंत राम जी ने ब्रह्मा जी का आह्वान किया तो ब्रह्मा जी ने तुरंत बता दिया, बोले महाराज मेरे पास नहीं है। बोले जब मैंने रघु महाराज से बाण ले लिया था तो रावण ने देख लिया था, रावण को पता था कि मेरे प्राण इन्हीं बाणों में हैं, तो रावण ने खूब घनघोर तपस्या करके मुझे प्रसन्न करके वरदान मांगा। तो मैंने कहा वरदान मांगो, तो इसने वरदान में वही मांगा कि वो बाण मुझे दे दो जिसमें मेरे प्राण हैं। राम जी बोले तुमने दे दिया होगा। बोले प्रभु मैं भूल गया था कि वो बाण मांग सकता है। बोले फिर क्या हुआ? बोले वो बाण ले जाकर के इसने लंका में कहीं छुपाया है, अब वो नहीं पता कहाँ है। राम जी चिंता में बैठे, बोले रावण मर नहीं रहा है, इसका तो एक बाण में प्राण है। हनुमान जी महाराज आए, बोले भगवान कितना भी बड़ा राक्षस हो, कितना भी बड़ा धनवान व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हो, वो अपनी गोपनीय से गोपनीय चीज किसी को नहीं बताता सिवाय अपनी पत्नी के, और विशेष रूप से तब जब पत्नी भोली हो, सीधी हो। हनुमान जी महाराज की बुद्धि की पराकाष्ठा हनुमान चालीसा में सब बोलते हैं, उनसे बुद्धि विवेक की कामना हम लोग करते हैं, उन जैसा बुद्धिमान कौन होगा। उन्होंने कहा, बोले प्रभु हो ना हो, रावण पूरी लंका में अपने प्राण जिसमें बसे होंगे वो कहीं और नहीं, अपनी पत्नी के पास ही कहीं रखा होगा, आप कृपा करें तो मैं जाके लेके आऊं। बोले जाओ। तो हनुमान जी ने एक बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया, पहुंच गए मंदोदरी के पास। अब मंदोदरी तो रो रही थी, रो करके बस प्रार्थना कर रही थी, हे महादेव मेरे पति की रक्षा करो, मैंने सुना है इतने बाण राम जी ने चला दिए, अभी तक तो सब ठीक है, कृपा करके मेरे पति की रक्षा करो। इतने में ही हनुमान जी आ गए ब्राह्मण का रूप धारण करके। मंदोदरी के पास जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मण देख करके और चरण पकड़े, हे विप्र देवता आप मेरे पतिदेव को आशीष दीजिए ना, उनका बाल बांका ना हो, ये राम जी तो भगवान है, ये उसको उनको मार ही देंगे, मेरा सुहाग चला जाएगा, कृपा कीजिए ना। देवी तुम क्यों रोती हो? अरे तुम भूल गई क्या? हनुमान जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे इनको सब पता है। तुम भूल गई क्या? क्या? एक बाण है जिसमें रावण के प्राण बसते हैं, और वो बाण यहीं लंका में ही उसने छुपा रखा, जब तक वो बाण नहीं मिलेगा तब तक राम जी इसको कैसे मार देंगे। ये तो हो गई थी हजारों साल पुरानी बात। मंदोदरी बोले अरे हाँ वो बाण तो मेरे ही भवन में रखा है। हनुमान जी बोले पता तो चल गया है, एग्जैक्ट हाउस नंबर और पता चल जाए वो कैसे पता चलेगा। हनुमान जी ने एक तकनीक बताई, बोले सुनो देवी, बाण तुम्हारे भवन में है, ये बात बस मैं और तुम जानते हैं, लेकिन देवी अगर तुम चाहती हो कि रावण की रक्षा हो, अपने उस भवन में जाओ, पुष्प अक्षत चंदन माला लेकर के जाओ, जहां पर वो बाण रखा है वहां पर पुष्प चढ़ा देना, अक्षत चढ़ा देना, आरती कर देना, और जब तक ये युद्ध चल रहा है उस स्थान का पूजन करती ही रहना। एक भी क्षण के लिए वो पुष्प अक्षत चंदन से विहीन नहीं होना चाहिए स्थान, नहीं तो कोई भी उस बाण का वहां से हरण कर लेगा। और मंदोदरी बोली मैं अभी जाती हूँ। हनुमान जी बोले जाओ, अब मैं भी मक्खी बन के आऊं पीछे। हनुमान जी लेक्से से बन गए, मंदोदरी गई थाली सजा करके अपने निज भवन में। खूब सारे खंबे लगे थे, उनमें पीछे एक खंबा था जिसमें वो बाण चिना हुआ था भीतर। मंदोदरी गई, वहीं जाकर के जैसे ही माला चढ़ाई, अक्षत आदि लगाए, हनुमान जी छोटे से बन के गए, इतने में विशाल रूप धारण किया और एक मुष्टिक प्रहार करके खंभ भेदन करके भीतर से बाण निकाला, लेकर के सीधे राम जी के पास गए, जाके चरणों में अर्पित कर दिया, लीजिए प्रभु मार दीजिए। तब राम जी ने अंतिम बाण धारण करके जैसे ही रावण में मारा, वध हो गया।